हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज साइंस का टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है? कोशिका। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? कोशिका। दोस्तों, कोशिका का जो बेसिक है ना, उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, इससे बाहर जो मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों, ये गारंटी के दावे के साथ कह सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब 1 से 2 महीने बचे हुए, आप ज़्यादा डीपली मत पढ़ो, जिससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो हमें इस टॉपिक में लेके आए। और दोस्तों, ये पीडीएफ के रूप में अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दियो, मैं आपका कमेंट इसमें जो पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। दोस्तों, ये जो हमने टॉपिक लिए गए ना, ये जो हमने इसका एक सार बनाया है, जो बेस बनाया है, ये किस आधार पर बनाया है? जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ ना, उसके आधार पर बनाया है। भाई, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो दोस्तों उसी लेवल का हमने इसमें कवर किया है। यूथ कंपटीशन टाइम जो बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है दोस्तों, उस लेवल को हमने देखते हुए उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उस आधार पे हमने इसका बेसिक तैयार किया है दोस्तों इसका मैंने जो क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने पहले करवा दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। आज मैं इसका बेसिक लेके आया दोस्तों। अगर दोस्तों पहले से आपने साइंस नहीं पढ़ी है, ये भी पढ़ लोगे तो दोस्तों आपको आसानी से कवर हो जाएगी दोस्तों। 25 में से 20-22 नंबर कहीं नहीं छोड़ोगे। आगे देखते सभी प्रीवियस पेपर के अनुसार। और क्या है भाई, अब के बाद इसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ये गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके ज़रूर बताया करो, और अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर किया करो वीडियो। यूथ कंपटीशन बुक दिख रही है आपको, कितने हैं भाई, कितने क्वेश्चन है इसमें? 7225। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं 7000 क्वेश्चन है। 7000 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपके एग्जाम में कितने आने हैं? 25 क्वेश्चन आने। तो दोस्तों अगर आप इसको भी कवर कर लेते हो तो आप ये मान के चलो 20-22 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक चलते हैं भाई। पहला क्या है? कोशिका। पहला पूछेगा कोशिका का नाम किसने दिया? दोस्तों कोशिका नाम किसने दिया? हैप्टिंग ने। किसने दिया? हैप्टिंग ने। तो दोस्तों आपसे पूछेगा खोज किसने की? तो दोस्तों खोज का ध्यान रखना है, खोज किसने की है? खोज रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक ने की है खोज। किस ईस्वी में की है दोस्तों? 1665। पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया है किस ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना 1665 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। दोस्तों आपसे पूछ लेगा किस में कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। नाम देके पूछेगा किस में की थी? छाल में, कॉर्क, छाल। तो दोस्तों जो पेड़ की छाल होती है, इसमें कोशिका की खोज की थी। अब पूछेगा इस कोशिका को सेल वॉल भी कहा जाता है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल वॉल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या है? यह कोशिका मृत थी। कैसी भाई? मृत कोशिका में इसकी खोज हुई थी। जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी, ये किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसका वर्णन, जो ये खोज की थी, इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? माइक्रोग्राफी पुस्तक में मिलती है। रॉबर्ट ब्राउन का आप चित्र देख सकते हो। आगे देखो, अब मृत कोशिका की खोज हो चुकी है दोस्तों। अब रॉबर्ट ने क्या काम किया? जो अपनी मृत कोशिका थी, इसकी खोज हो चुकी, पर जो जीवित कोशिका है, इसकी खोज अलग वैज्ञानिक करता है। उसका नाम क्या है? लुईविन होक ने की। किस ईस्वी में की? 1674 ईस्वी में दोस्तों इसने खोज की। आप ध्यान रखना, ईस्वी पूछे 1674, मृत में पूछे तो कौन सी है? 1665। किस कौन से में? लुईविन होक ने। कोशिका को एनिमल या जंतु कहा जाता है। किसमें भाई? जंतु कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक आपसे पूछ ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है लुईविन हुक के टॉपिक का। तो दोस्तों इस वैज्ञानिक के बारे में पूछेगा तो मैंने जब तक चांस लगता है, तो दोस्तों क्या है? जीवित विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का जो जनक है, उसे किसको मानना है? लुईविन हुक को मानना है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसको मानना है? लुईविन हुक का। जीवाणु का खोजकर्ता भी किसको मानना है दोस्तों? लुईविन हुक को। तो दोनों का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु विज्ञान का जनक और जीवाणु का खोजकर्ता, दोनों का लुईविन हुक आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं। क्या है? कोशिका सिद्धांत। अब भाई इन्होंने कोशिका अपने खोज कर दी कोशिका की, पर कोशिका सिद्धांत वनस्पति और जो जंतु है, उन दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम पढ़ते हैं क्या करता है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वनस्पति विज्ञान, ध्यान रखना, वनस्पति विज्ञान स्लाइडेन ने की थी। जबकि जंतु विज्ञान का किसने किया था? सवाइन ने।
सवान के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक कोशिका, एक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इनके अनुसार क्या है भाई, सभी सजीवों का जीव, जो सजीव का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक कोशिका एक केंद्रक और कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है, एक तो केंद्रक पाया जाता है और इसमें अनेक क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ये सिद्धांत दे दिए दोनों वैज्ञानिक। अब जो भी कोई भाई नया वैज्ञानिक आया था, इसमें कोई अपवाद भी निकला, कोई अलग से कोई वैज्ञानिक आया, उसने क्या निकाल दिया, इसमें अपवाद निकाल दिए। अपवाद क्या निकला, जो विषाणु होता है ना, वायरस, इसमें क्या होता है, एक कोशीय होता है, एक कोशीय होता है। और क्या कह रहा है, जो विषाणु है सजीव व निर्जीव के बीच की योजन कड़ी है। क्या है, योजन कड़ी है। आगे देखो, स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हैं इनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब अपवाद आ गया, ये अपवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं पाया जाता। पादपों में फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता। किसमें, चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता। दोस्तों अब एक पॉइंट और जुड़ जाता है, ये भी आपका अपवाद था, ये भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्स्ट वाला बताया ये है। अब एक और है, पादपों में परिवहन, जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें जल और जो भोजन का परिवहन करता है ना, वो कौन करता है, जो भोजन जल का परिवहन करता है ना, वो तो कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है, जबकि भोजन का फ्लोएम आपका जो परिवहन करता है। ठीक है। सजीवों की दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी आपसे कोशिका का अगर ऊपर वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछे तो अब पूछने वाले क्वेश्चन आगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। क्या है, सजीवों की सबसे बड़ी व भारी कोशिका क्या होगी भाई, शतुरमुर्ग का अंडा। पूछ लेगा सजीवों की सबसे बड़ी व भारी कोशिका कौन सी है, तो शतुरमुर्ग का क्या आएगा, अंडा। सजीवों की सबसे छोटी कोशिका, जब भाई बड़ी पूछ लिया आपसे छोटी पूछ सकता है, तो क्या आएगा, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म या क्या आएगा, न्यूमोनिया जैसे जीव जो। और क्या आएगा, सजीवों की सबसे लंबी कोशिका, जो सजीवों की सबसे लंबी कोशिका है ये क्या है, मानव की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को कहा जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या आएगा, अंडाणु। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडाणु वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो क्या होगा, शुक्राणु। तो ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर का प्रथम कोशिकांग कौन सा है, सॉरी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है, तो युग्मज। कौन सी है, युग्मज। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका भित्ति या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत इन बातों को लेकर विवादित था कि शरीर में अनंत कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा इन कोशिकाओं का विभाजन किया गया। तो दोस्तों इसे क्या कहा, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से मिलकर बनता है। जो नई कोशिका का बनेगा ना, वो पुरानी कोशिकाओं के टूटने से ही बनता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको।